चलिए तो ज़रा फिफ्थ पार्ट को शुरू करते हैं। देखिएगा, फिफ्थ पार्ट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट फिर भी एक बार ज़रा थ्योरेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप समझ सको। देखिए, फिफ्थ के पहले पार्ट में कह रहा है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। मुझे कह रहा है बताओ इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? ए टाइप का एलिमेंट आर में आना चाहिए। अब उसने बोला इस सेट के अंदर या इस रिलेशन के अंदर ऐसे एलिमेंट है जो दोनों लोग साथ साथ काम करते हैं। अब आप खुद बताओ, चलो मैं करके दिखाता हूँ सारी बातें, देखिएगा। चलो, तो पहला पार्ट उसने क्या बोला, रिलेशन आर है, और इसके अंदर क्या बोला हुआ है, लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट है, और लिखा हुआ है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। लिख लेता हूँ वर्क एट सेम प्लेस, यानी कि दोनों के दोनों सेम प्लेस पर क्या करते हैं, काम करते हैं। करते चलो शुरू। अब आप खुद सोचो, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट ले लो ए, ठीक है, और ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में आना चाहिए। तो साफ सी बात है, अगर ए एक जगह पर काम कर रहा है और दूसरा भी वही बंदा है, तो दोनों एक ही जगह तो काम कर रहे हैं। और उसने भी बोला इस रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जहां पर दो लोग एक ही जगह पर काम करें। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर आपका नाम है सुरेश, ये भी सुरेश है, ये भी सुरेश है, और दिखाना है दोनों सुरेश एक ही जगह काम करते हैं। तो जब ये दोनों एक ही पर्सन है तो दोनों एक ही जगह काम कर रहे होंगे, तो रिफ्लेक्सिव तो ये पक्का है। ऐसे सिमेट्रिक में क्या करेंगे, वही सिमेट्रिक में आप दो एलिमेंट ले लो। दो एलिमेंट जब आप लोगे तो लेट से ए और बी ले लो। ए और बी लेने का मतलब है कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, तब आपको दिखाना है कि बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी आर में आए। अब आप खुद सोचो, अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी एक ही जगह काम करते हैं। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि बी और ए भी एक ही जगह काम करें। जब ए और बी एक जगह काम करते हैं तो बी और ए भी तो एक ही जगह काम कर रहे हैं। समझ आ रही होगी मेरी बात? तो ये सिमेट्रिक भी रहेगा। ऐसे ट्रांजिटिव, तो सारे क्वेश्चन ये जो पार्ट फिफ्थ किया है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में लेट कर लेंगे, तीन एलिमेंट है ए बी और सी। और ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर आपका ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है एंड बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, तब आपको ये दिखाना है कि ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी किस में आ जाए, आर। अब आप खुद सोचें, ए और बी आर में आने का मतलब है ए और बी एक ही जगह काम कर रहे होंगे। बी कॉमा सी आर में आने का मतलब है बी और सी भी एक ही जगह काम कर रहे होंगे, तो बी और सी भी एक ही जगह काम कर रहे होंगे। मतलब ए भी वहीं काम कर रहा है, बी भी वहीं काम कर रहा है, और सी भी वहीं काम कर रहा है। आपको दिखाना है ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट आर में आ जाए, मतलब ए और सी एक ही जगह काम करे। अब आप खुद सोचो, जब ए और बी एक ही जगह है, बी और सी भी एक ही जगह है, तो ए और सी भी तो एक ही जगह है, जिसका मतलब है ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो ऐसे करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगला, जैसे हमने वर्क लिखा हुआ है, अगले वाले में सेम लोकेलिटी की सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो सेम है, ए कोमा ए दोनों एक ही जगह तो रहेंगे। ए और बी अगर एक जगह रहते हैं तो फिर बी और ए भी एक ही जगह रहेंगे। अगर ए और बी एक जगह रहते हैं और बी और सी भी एक ही जगह रहते हैं, तो आप खुद दिमाग लगाओ, ए और सी भी तो क्या रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे। साफ सी बात है। चलो, इसका सी पार्ट भी देख लो जरा एक बार। सी पार्ट में लिखा हुआ है कि रिलेशन आर है, इसमें एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट है, और आगे लिखा हुआ है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। चलो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बताओ। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि ए टाइप का एलिमेंट आर में आना चाहिए। ठीक है भाई। अब आप जरा देखकर बताओ इसके रिलेशन के अंदर क्या डिमांड है। डिमांड है कि जो पहले वाला एलिमेंट है एक्स, वो दूसरे वाले से 7 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब कोई भी एलिमेंट खुद ही से 7 बड़ा हो सकता है क्या? आप सोच के बताओ, कोई भी एलिमेंट खुद से 7 बड़ा हो सकता है क्या? ना। कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर हो सकता है, बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक बोलता है कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, तब आपको दिखाना है कि बी कॉमा ए भी किस में आए, आर में आए। अब आपको सोचो, अगर ए कॉमा बी आर में आ रहा है, इसका मतलब है ए जो रहा होगा वो बी से कितना बड़ा रहा होगा, 7 बड़ा रहा होगा। अब आपको कह रहा है बी का रिलेशन ए के साथ दिखाना है, इसका मतलब है बी जो है हमारा वो ए से 7 बड़ा हो। अब आप खुद बताओ, अगर मैंने पहले बोल दिया कि ए हमारा बी से बड़ा है, तो क्या अगली लाइन में ये हो जाएगा क्या कि बी ए से बड़ा हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बोलूँ मैं आपसे 7 साल बड़ा हूँ, अब आपको मैं ये बोलूँ कि आप मुझसे 7 साल बड़े हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव पर आओ। ट्रांजिटिव क्या बोलता है ये भी समझ लो एक बार। ट्रांजिटिव ये बोलता है कि अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, साथ ही साथ एंड लिखना है यहाँ पर, साथ ही साथ बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी आर में आ रहा है, तब आपको ये दिखाना है
कि ए कॉमा सी टाइप का एलिमेंट भी आर में आ रहा। अब आप खुद सोचना, अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, इसका मतलब है जो ए रहा होगा वो बी से 7 साल बड़ा रहा होगा। बी कॉमा सी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, इसका मतलब बी जो रहा होगा वो सी से क्या रहा होगा, 7 साल बड़ा। हमें दिखाना है कि ए कॉमा सी आ जाए, मतलब ए जो होगा वो सी से कितना बड़ा हो जाए, 7 साल। ये दिखाना है हमारे को। चलो बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये बन जाएगा ए बराबर 7 प्लस का, बी की जगह पर आ गया 7 प्लस सी, तो ए बराबर आ गया 14 प्लस का सी। अब आप देखकर बताओ जो ए है हमारा वो सी से कितना बड़ा आ रहा है, 14। हमें कितना लाना था, 7। इसका मतलब है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो मेरा मानना आप समझ गए होंगे, इस वाले पार्ट में ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। आगे चलोगे तो अगले वाले पार्ट में कह रहा है एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। तो ये तो बहुत आसान है, शायद आप समझ भी गए होंगे। अगर रिफ्लेक्सिव करूंगा तो ए कॉमा ए लूंगा, मतलब मैं खुद ही की वाइफ हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। सिमेट्रिक में अगर ए बी की वाइफ है तो हमें दिखाना है बी फिर ए का वाइफ है, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी का वाइफ है तो फिर बी तो हस्बैंड हुआ ना, तो बी फिर ए का वाइफ नहीं हो पाएगा। चलो अब ट्रांजिटिव दिखाने, तो इसका मतलब है ए वाइफ है बी का, और अगर बी वाइफ है सी का। क्या बोला, अगर ए वाइफ है, चलो इसका ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए वाइफ है बी का और अगर बी वाइफ है सी का, तब आपको दिखाना है ए वाइफ हो सी का। अब आप खुद सोचना, अगर ए वाइफ है बी का, इसका मतलब वाइफ क्या हो गया, बी क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। अगर ए कोमा बी रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब है ए हमारा बी का क्या रहेगा, वाइफ रहेगा। इसका मतलब अगर ए वाइफ है तो बी हस्बैंड है। अगले में कह रहे हैं बी का रिलेशन सी के साथ हो, मतलब बी वाइफ हो किसका, हस्बैंड का, सी का। अब बी को तो आपने हस्बैंड दिखाया था, यहाँ तो बी वाइफ आ रही है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और आपको पता अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो बट बी का आगे बन ही ना पाए, तो उसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते, ट्रांजिटिव। ये मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताई थी बात, अगर याद आ रहा हो तो। आई थिंक ये पार्ट भी मोर और लेस समझ आया होगा। लास्ट पार्ट है फादर वाले, बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट है, ऐसे वाइफ वाला किया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा।